Hello students, good morning. We are back with our chapter गोलू grows a nose. और जैसा कि मैंने बताया फेबल है तो आपने देखा भी होगा जो एनिमल्स हैं सिर्फ उनकी बात की गई है। और क्यूरियोसिटी की जहाँ बात की थी मैंने पिछले वीडियो में तो आपने ये भी पढ़ा है उसके अंदर कि गोलू कितना ज़्यादा क्यूरियस है। जैसे यहाँ जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उनसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। He asked so many questions. वो सारे ही जानवरों से, चाहे अंकल है, चाहे आंटी है, चाहे फ्रेंड है, किसी से भी कोई भी जो भी उसको मिल जाता है, जैसे जिराफ है, हिप्पो है मतलब हिप्पोपोटामस है और ऑस्ट्रिच है, उन सब से ही वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। कभी किसी से कुछ और, कभी किसी से कुछ और, सब उसके क्वेश्चन से परेशान है लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो उसके क्वेश्चन इतने हार्ड है। ऐसा क्यों होता है, आप इतने लंबे क्यों हो? जिराफ से कहता है आप इतने लंबे क्यों हो, ऑस्ट्रिच से कहता है आप उड़ क्यों नहीं सकती हो। तो ये ऐसी चीजें तो फिर हम कैसे कोई आंसर दे पाएगा उनका। तो इसीलिए अब सारे उसके क्वेश्चन से इतने ज्यादा परेशान हैं और जब उसके मन में जो क्वेश्चन आता है लेटेस्ट वो होता है कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं अपने रात के खाने में। सब इतने परेशान है पहले ही उससे, तो एक बर्ड उससे पीछे छुड़वाने के लिए कह देती है जाओ क्रोकोडाइल से पूछ के आओ, और वो सच में चला जाता है क्रोकोडाइल से पूछने के लिए। यहाँ पर आके हमने खत्म किया था। अब यहाँ मैंने लिखा है कि जो उसकी क्यूरियोसिटी है वो उसे एक डेंजरस सिचुएशन में लेकर जाती है। उसकी क्यूरियोसिटी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब यहाँ डेंजरस होने के साथ साथ उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी रहता है। अब हेल्पफुल उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसे रहता है, मतलब उसके इस एक्सपीरियंस के बाद उसे कितने एडवांटेजेस मिलते हैं, ये एडवांटेजेस के बारे में आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। टेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अपना चैप्टर कंप्लीट करके इस चैप्टर के मॉरल की तरफ भी ध्यान देते हैं और ये भी देखते हैं कि उसके एडवांटेजेस गोलू को क्या क्या मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टेक्स्ट नाउ। Come here, little one, and I'll whisper the answer to you, said the crocodile. अब आपको याद है पिछली वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो उसमें उसने कहा कि मेरी जो क्यूरियोसिटी है कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं उसके लिए क्रोकोडाइल से वो पूछता है। एंड क्रोकोडाइल सेज, यहाँ पर आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे कान में इसका आंसर विस्पर करूँगा, धीरे से फुसफुसाऊँगा। गोलू पुट अप हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट। गोलू अपना जो सर है वो नीचे करता है ताकि वो क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास, उसका जो लंबा सा मुंह होता है उसके पास अपना मुंह कर सके। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू ने तो ट्रस्ट किया क्रोकोडाइल पे, लेकिन क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसने उसे गोलू की नाक से पकड़ लिया। आई थिंक टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। और क्रोकोडाइल ने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा कि मुझे लगता है आज का जो मेरा खाना है, मेरा डिनर है, वो कौन बनेगा, एक बेबी एलिफेंट। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू जोर जोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज़ मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, आप मुझे बहुत दर्द दे रहे हैं। द पाइथन, जो अजगर था, हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो गोलू का इतने टाइम से पीछा कर रहा था, केम टू द बैंक, अब वो किनारे के पास आया, एंड सेड, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। कि अगर तुम अपनी पूरी हिम्मत से जितना जोश लगा सकते हो, जितना जोर लगा सकते हो, अगर तुम खुद को किनारे तक नहीं खींचोगे तो वो तुम्हें नदी के अंदर खींच कर ले जाएगा और तुम्हें मार देगा। नाउ गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस। गोलू अपने बिल्कुल पीठ, अपने हिप्स के बल बैठ गया, बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी जान लगाने लगा खुद को खींचने के लिए ताकि वो खुद को किनारे पर खींच सके। एंड पुल्ड एंड पूरी कोशिश करी खुद को पीछे खींचने के लिए। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, लेकिन जो क्रोकोडाइल था वो पानी में स्लिप हो रहा था, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल। उसकी जो पूंछ थी उससे पूरी वो जान लगाता जा रहा था और अपने आसपास का जो पानी था उसमें बार बार वो
उसमें पूरी कोशिश कर रहा था अपनी पकड़ बना के रखने की, और वो भी अपनी पूरी जान लगा रहा था गोलू को अपनी तरफ खींचने के लिए। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक। अब अजगर को जब देखा उसको, जब उसे लगा कि अकेला गोलू तो ये काम नहीं कर सकता, खुद को नहीं बचा पाएगा, तो पाइथन ने, अजगर ने क्या किया, खुद को गोलू के पेट के राउंड बांध लिया, कॉइल कर लिया, एंड सेड लेट्स पुल हार्डर, और कहा कि चलो अब और ताकत लगाते हैं। गोलू डग इन ऑल 4 legs इन द मड। गोलू ने अपने चारों के चारों पैर मिट्टी में धंसा लिए और पूरी कोशिश करी कि वो खुद को किनारे की तरफ, पीछे की तरफ खींच सके। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, लेकिन गोलू खुद तो पीछे होता जा रहा था, लेकिन जो उसकी नाक थी वो खिंचती जा रही थी। At each pull the nose grew longer and longer and it hurt गोलू। जितना जोश गोलू लगाता था पीछे आने के लिए, उतना ही जोर कौन लगा रहा था, क्रोकोडाइल, उसे अपनी तरफ खींचने के लिए। इस खींचातानी के अंदर जो गोलू की नाक थी, वो जितना पीछे होता था, जितना खींचता था, उतनी बड़ी उसकी नाक होती जाती थी, और इससे गोलू को बहुत दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। अब गोलू की नाक 5 feet लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन फाइनली क्रोकोडाइल की पकड़ से गोलू की नाक छूट गई। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ। गोलू बैठ गया। जब उसे लगा कि अब क्रोकोडाइल नहीं आएगा, तो वो थोड़ा पीछे होकर बैठ जाता है और अपनी नाक को एक बड़े से केले के पत्ते में रैप कर लेता है, और एक hung it in the great grassy Limpopo river to cool, और इसे लटका देता है, मतलब किनारे किनारे पर ही जो पानी है उसमें लटका देता है, ताकि उसकी जो नाक है वो बिल्कुल सीधी ठंडी भी हो जाए और उसे दर्द ना हो। गोलू सैट देयर फॉर 2 days। गोलू पूरे 2 दिन बैठता है, अपनी नाक का वेट करता है कि कब उसकी नाक ठंडी हो जाए और वापस पहले जैसी हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। ये ठंडी तो हो गई, गोलू की नाक अब ठीक थी, उसे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन ये सिकुड़ी नहीं, अब ये लंबी की लंबी ही रह गई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। एक मक्खी आई और उसने डंक मारा, मतलब जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी का डंक लगता है, तो ऐसे ही उस मक्खी ने डंक मारा गोलू को उसके कंधे पर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, मतलब ट्रंक। अब जो गोलू की जो लंबी नाक थी उसको नाम दिया है किसका, ट्रंक का। एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और इसी के साथ उसने उस उड़ती हुई जो मक्खी थी उसको जब जोर से लगा, उसके कंधे पर वो बैठी थी, उसने अपनी नाक से जब उस मक्खी को ऊपर मारा तो वो मक्खी वहीं पर मर गई। एडवांटेज नंबर 1, देखो इसका पहला फायदा। हिज द पाइथन, अब पाइथन ने कहा, यू couldn't have done it with a small nose। ये फायदा इस लंबी नाक का क्या हुआ, पहला कि तुम इसे अपनी छोटी नाक के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, चलो अब कोशिश करो और कुछ खाओ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को बाहर उठाया, ऊपर उठाया, एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और बहुत बड़ा सा जो बंडल था घास का उसे खींच लिया, अपनी पूरी ताकत उस सूंड से लगाई और जो पानी में उगी हुई घास थी उसे खींच लिया। He dusted it against his 4 legs, उस घास को उसने थोड़ा सा अपने आगे वाले पैरों से झाड़ा, and stuffed it into his mouth, और फिर उस घास को झाड़ने के बाद उसने उस घास को मुंह में रख लिया। एडवांटेज नंबर 2, अब पाइथन दोबारा बोला कि देखो इसका दूसरा फायदा, तुम छोटी नाक से ये नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, तुम्हें ये नहीं लगता कि अब जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, तुम्हें इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक, अब गोलू ने उस किनारे से ही कुछ मिट्टी इकट्ठी करी, जैसे चम्मच में चीज़ें भरते हैं ऐसे उसने अपनी नाक में थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करी, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और इस मिट्टी को अपने सर पर लगा लिया। एडवांटेज नंबर 3, और फिर जो पाइथन है वो दोबारा बोला कि देखो इसका तीसरा फायदा, यू couldn't have done it with a small nose, तुम एक छोटी नाक के साथ ये काम भी नहीं कर सकते थे।
थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। गोलू खुशी से ये कहता है कि थैंक यू पाइथन जी, आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये सब याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपनी फैमिली के पास ही इस लंबी नाक के साथ खुशी खुशी वापस भी चला जाऊँगा। आई होप इस चैप्टर में जो आपको समझाने की कोशिश की गई वो अच्छे से समझ में आया हो गया। थैंक्स अगेन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।